हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। तो दोस्तों इंग्लिश में हमारा चल रहा था प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में हमारे सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ प्रीपोजिशन चल रहे थे। तो दोस्तों उसमें हमने कल पढ़ लिए थे कि हमारे 2 क्लासेज हो गई हैं उनमें। तो चलिए दोस्तों उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके सामने एक बार नई क्लास लेकर उपस्थित थे फिर से। तो चलिए दोस्तों क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विद से स्टार्ट करेंगे आज हम दोस्तों। तो देखते रहिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज आता है हमारा सबसे पहले आज की क्लास में विद, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो विद का यूज हम हिंदी में किस लिए करते हैं? से या साथ। विद का यूज अगर हम हिंदी में देखें तो से या साथ, ये विद का अर्थ होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है विद। अब देखते हैं हम इसका यूज हम प्रीपोजिशन में किस किस रूप में कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसका किसी यंत्र के लिए, किसी यंत्र के लिए, यंत्र के लिए, ठीक है। किसी यंत्र के लिए विद का यूज करते हैं। एग्जाम्पल डू नॉट प्ले विद गन, डू नॉट प्ले विद गन्स, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा गन है, ये एक यंत्र है, ठीक है। तो इसके साथ हमने विद का यूज किया है। तो अब देखेंगे हम दूसरा यूज हमारा क्या होता है। दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग की दशा में, के मिलन या संयोग की दशा में, ठीक है दोस्तों। तो ये दशा हमने आपको कल बताई थी और फिर एक बार आज फिर बता दे रहे हैं। ये दशा को इंग्लिश में कहते हैं कंडीशन, और एक होती है हमारी दिशा, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्शन, ठीक है। ये दिशा होती है और ये हमारी दशा मतलब कंडीशन, स्थिति, ठीक है। तो दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग की दशा में, इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे दोस्तों हम साथ में ही। तो कम विद योर फादर, कम विद योर फादर। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम विद को। तो विद का प्रयोग हम किस किस के लिए करते हैं? या तो किसी यंत्र हो, जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा विद के साथ हमने गन्स के साथ हमने विद का यूज किया है, क्योंकि गन हमारा एक यंत्र होता है, ठीक है दोस्तों। तो गन हमारा एक यंत्र होता है, तो इसके इसलिए हमने विद का यूज किया है, ठीक है। और सेकंड पे अगर हम बात करें तो दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग, ठीक है, मिलन या संयोग के दशा में या ज्ञान की स्थिति में। तो कम विद योर फादर, विद योर फादर, ठीक है, तो पिता के साथ। तो ये हमारा हुआ विद का यूज। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो होप करते हैं दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, और अगर बाय द चांस आपने नोट नहीं किया है तो आप क्लास को पॉज करके या बैक करके नोट कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे हम विद हुआ हमारा। अब विद के बाद में आता है हमारा विद इन। अब कौन सा आता है हमारा? विद इन। विद इन का दोस्तों हिंदी में यूज हम कहाँ पे करते हैं? मैं के लिए, ठीक है। विद इन का हम हिंदी यूज कहाँ करते हैं?
मैं के लिए। तो नोट करते हैं इसको, साथ के साथ नोट करते चलिए आप भी। तो किसी समय की अवधि की के समाप्ति से पूर्व, यानी कोई समय अवधि है उस वह समाप्त हो रहा है, उससे पूर्व हम विद इन का यूज करते हैं। तो नोट करते हैं, समय की अवधि, समय की अवधि की समाप्ति से पूर्व, समय की अवधि की समाप्ति के लिए, समाप्ति से पूर्व के लिए, सॉरी दोस्तों, समय की अवधि है, कोई हमारा समय अवधि है तो उसकी समाप्ति के पूर्व, समाप्ति से पूर्व के लिए, ठीक है। कोई हमारी समय अवधि है उसकी समाप्ति से पूर्व हम विद इन का यूज करते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल भी देखते हैं दोस्तों साथ में। तो फिनिश द चैप्टर, फिनिश द चैप्टर विद इन an hour, फिनिश द चैप्टर विद इन एन आवर। तो दोस्तों ये होता है हमारा विद इन, यानी विद इन का अर्थ यहाँ पे हम किस लिए किया है, मैं के लिए, यानी यह चैप्टर 1 घंटे के अंदर, यानी 1 घंटे में। तो इसके लिए हमने यहाँ पे विद का यूज किया है। तो चलिए एक बार और रिपीट करते हैं इसको। तो समय की अवधि की, यानी एक समय है, समय की अवधि कह लो, या फिर आप इसको शॉर्ट में समय ही रहने दो, समय की समाप्ति से पूर्व, ठीक है। तो ये इसमें दिया गया है, ये जो एग्जांपल हमने लिया है, तो 1 घंटे से पहले, यानी 1 घंटा हो जाएगा तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। जैसे कि पेपर में हमारा 1 घंटे का टाइम होता है, तो जैसे 1 घंटा हुआ उससे पूर्व हमको पेपर खत्म करना होता है, उससे पहले, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो समय अवधि से पहले, समय अवधि की समाप्ति से पहले, तो 1 घंटे से पहले अंदर यह चैप्टर आपको फिनिश करना है। तो ये हमारा ये होता है विद इन। तो नोट कर लीजिए इसे आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दोस्तों हम इसको इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हुआ हमारा विद इन। अब देखेंगे हम आफ्टर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखते हैं आफ्टर को हिंदी में क्या कहते हैं और इसका यूज हम किस किस जगह पर करते हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ। अब आता है हमारा आफ्टर। आफ्टर का हिंदी अर्थ होता है बाद में, ठीक है। तो आफ्टर, ये इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, बाद में। तो इसको अगर हम डिफाइन करें, इसकी परिभाषा देखें, तो समय की अवधि की समाप्ति के लिए, यानी एक समय अवधि है उसकी जो समाप्ति है उसके लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों नोट करिए हमारे साथ साथ। शॉर्ट में समय की अवधि की समाप्ति के लिए आफ्टर का यूज करते हैं। तो शॉर्ट में इतना ही। हम दोस्तों आपको डेफिनेशन में सिर्फ वही चीज लिखाते हैं जो आपके यूज की होती है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको शॉर्ट से शॉर्ट जितना हो सकता है हम उतना शॉर्ट आपको कराने की कोशिश करते हैं। तो देखते रहिए। अब हम इसी में एग्जाम्पल देखें। तो आफ्टर में एक एग्जाम्पल, सी will join you कर लो दोस्तों,
join you after the lunch, after the lunch, ठीक है। शी विल ज्वाइन यू आफ्टर द लंच। तो दोस्तों ये होता है हमारा समय अवधि की समाप्ति के लिए। रिपीट करते हैं एक बार फिर से। तो इसको हम आफ्टर हमारा जो यूज होता है, तो इसको अगर हम हिंदी में देखें तो इसका हिंदी अर्थ होता है बाद में, ठीक है। तो समय अवधि है हमारी, एक कोई समय अवधि है कि उसकी समाप्ति, यानी एक टाइम है हमारे पास फिक्स, यानी कि 1 घंटे में आपका ये पेपर खत्म होना है, तो उसका जो लास्ट टाइम में समाप्ति है 1 घंटा है, तो उसकी समाप्ति के लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं। शी विल ज्वाइन यू आफ्टर द लंच, आफ्टर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों, होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको आगे की तरफ चलते हैं। तो चलिए पहले इसको इरेज करते हैं। अब देखेंगे हम अपना बिहाइंड, क्या आएगा अब इसके बाद, बिहाइंड। तो चलिए देखते हैं। बिहाइंड को हिंदी में क्या कहते हैं, के पीछे, के पीछे, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन समझते हैं इसकी। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था को बताने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो चलिए नोट करते हैं, स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था को बताने के लिए, विश्राम की अवस्था को बताने के लिए ठीक है, स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था को बताने के लिए हम बिहाइंड का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों इसका एक। तो हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, द टेम्पल इज behind the house, एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, ये इसका फर्स्ट कर लेते हैं और ये इसका सेकंड देखते हैं। देयर आर टू men, there are 2 men behind my car, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, हमने दोनों जगह बिहाइंड का यूज किया है और ये एक स्थान के लिए और एक विश्राम की अवस्था, दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो द टेम्पल इज बिहाइंड द हाउस, तो ये स्थान है, ठीक है। और देयर आर 2 men बिहाइंड माई कार, तो ये भी दोस्तों स्थान ही है, देयर, वहाँ, ठीक है। तो ये भी एक स्थान के लिए ही हमने
इसका यूज किया है। तो दोस्तों नोट कर लीजिए इसे आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था को बताने के लिए इसका बिहाइंड का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको इरेज करते हैं और अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा आता है और इसके बाद बाई, बी वाई। ठीक है, तो बी वाई को दोस्तों किस इसके कई यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं सभी को एक एक करके बारी बारी से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। अब आता है हमारा बाय। बाय को हिंदी में देखें तो क्या कहेंगे हम, के द्वारा। ठीक है, बाय को हिंदी में क्या कहेंगे हम, के द्वारा। तो नोट कर लीजिए इसे आप पहले और फिर देखते हैं वन बाय वन करके। तो बाय का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो बाय का यूज हम करते हैं सबसे पहले, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा फर्स्ट। चलिए नंबर डाल लेते हैं। कार्य करने वाले कर्ता के लिए, कार्य करने वाले कर्ता वाले के लिए कर्ता से पूर्व। ठीक है, किसमें, कर्ता से पूर्व पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, तो एक होती है हमारी एक्टिव वॉइस, एक होती है हमारी पैसिव वॉइस, ये दो होती है दोस्तों। अभी ये हमारे इसमें सिलेबस में अभी हमने ये नहीं कराए हैं, तो डोंट वरी, हम इनको आपको कराएंगे। तो पहले बस आप इतना समझ लिए, कार्य करने वाले के लिए कर्ता से पूर्व पैसिव वॉइस में बाय का यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, तो यू आर हेल्प्ड बाय अ monk। ये हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं अपना। तो सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या कहेगा, ही इज beaten by you। ठीक है, कार्य करने वाले के लिए कर्ता से पूर्व। तो कर्ता हमारे ये है इसमें, एक मिनट दोस्तों मार्कर चेंज करते हैं पहले। तो ये हमारा पैसिव वॉइस थोड़ा कुछ इस प्रकार से होता है कि जो हमारा, सपोज करो ये एक एग्जाम्पल होता है हमारा, तो किसी एग्जाम्पल को हमने एक्टिव वॉइस में हमको दिया जाएगा, सपोज कर लीजिए, और अगर हम उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जो उसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। और उसमें बाय लगाकर और थर्ड फॉर्म यूज करके दोस्तों कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो ये हमने बाय, ये हमारी सब्जेक्ट है, ये बाय है, ये भी हमारी सब्जेक्ट ही है। ठीक है, ये हमारी पैसिव वॉइस वाली फॉर्म है, यू आर हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इनको करवाएंगे दोस्तों, डोंट वरी, तो हम आपको इनको सभी को करवाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये इसका फर्स्ट यूज हुआ। अब हम देखते हैं अपना इसका सेकंड यूज। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं दोस्तों और फिर देखते हैं अपना सेकंड यूज। चलिए अब आता है नंबर, मार्कर चेंज करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक आएगा। हाँ, अब देखते हैं अपना सेकंड रूल। तो किसी निश्चित समय के लिए,
समय के लिए। ठीक है दोस्तों, किसी निश्चित समय के लिए। इसका एक एग्जांपल देंगे हम, एक ही बहुत है दोस्तों। तो ट्राई टू कम बाय 5 AM। अब इसका थर्ड यूज देखते हैं दोस्तों हम डायरेक्ट। तो साधन से पूर्व, किससे? साधन से पूर्व। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, तो सतीश इज हिट बाय अ कार। ठीक है, तो ये होता है हमारा बाय के दो यूज और देखे हमने, पहले एक देखा और इसके बाद अब हमने दो यूज देखे। तो किसी निश्चित समय के लिए हम बाय का यूज करते हैं। ट्राई टू कम बाय 5 AM। ये 5 AM पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है दोस्तों, जो कि हमने आपको पहले बताया था, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है निश्चित, यानी कि 5 AM। ठीक है, और साधन से पूर्व, सतीश इज हिट बाय अ कार। कार एक हमारा साधन होता है। ठीक है, तो ये इसके लिए भी हमने ये बाय का यूज किया है। तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए आप, और फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट इसी का फोर्थ पॉइंट। बाय के यूज में हमारा अब आता है फोर्थ पॉइंट। इसको पहले इरेज करते हैं और फिर देखते हैं हम अपना। तो बाय का देखते हैं हम अपना फोर्थ पॉइंट। नाप या तोल की इकाई से पूर्व, नाप तोल की इकाई से पूर्व हम बाय का यूज करते हैं। तो एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों साथ में इसका, बिना टाइम वेस्ट किए। शुगर इज सोल्ड बाय ग्राम। एक और देख लीजिए, बनाना इज सोल्ड बाय डोजन या फिर केजी लिख सकते हो, लेकिन डोजन सही है हमारा, क्योंकि उसके हम काउंट करते हैं तो उसके लिए हम डोजन लगाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ, ये इसका हमारा सेकंड एग्जांपल हुआ। ठीक है, नाप या तोल की इकाई से पूर्व हम बाय का यूज करते हैं, यानी कि ये ग्राम है, ये बाय, डोजन ये इसके लिए भी बाय। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।